हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। 2026 में अगर आप नीट के थ्रू किसी भी मेडिकल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस या फिर किसी भी अदर कोर्सेज में, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। काफी सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करना पड़ता है, काफी सारे डॉक्यूमेंट है जिसको हमें दिखाना पड़ता है। काफी सारे जो बच्चे हैं उनको नॉलेज भी नहीं रहता, बनवाया भी नहीं रहते, और कुछ कुछ जो चीजें हैं उसको अपडेट भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो नीट का जो अभी आपका एडमिट कार्ड जो आया है, एडमिट कार्ड आपको रखना है, नीट का स्कोर कार्ड रखना है, 10वीं का मार्कशीट रखना है, 12वीं का मार्कशीट रखना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, और आपको डोमिसाइल रखना है। आपका किसी न किसी एक स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना ही चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल, एमपी से है तो एमपी का डोमिसाइल। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का या फिर पीडब्ल्यूडी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप इन जो कैटेगरी है उसमें बेनिफिट उठा पाएंगे। पीडब्ल्यूडी का भी आपके पास होना चाहिए, वो भी जिला अस्पताल का रहता है। उसके अलावा आपको डीएमई से भी बनवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का पर ईयर का बनता है तो आपके पास हर साल का, जैसे इस बार का 2026-27 का आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। आधार कार्ड तो आपको रखना चाहिए, और आपको पासपोर्ट साइज भी फोटो रखना, जिसको आप नीट का जो एग्जाम में डाले थे उसका आपको 8-10 कॉपी आपको रख लेना है। इसके अलावा जब किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप डालेंगे तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड होता है उसको भी आपको रखना पड़ता है। हर जो ओरिजिनल कॉपी है, हर ओरिजिनल कॉपी को आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2-3 जो है फोटो कॉपी भी रखना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसको अब हर 3 साल में अपडेट करना पड़ता है। काफी सारे जो स्टेट है, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन अपडेट करना पड़ता है। काफी सारे जो स्टेट है, स्टेट से बाहर अगर आप जाएंगे तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपको अपडेट मांगते हैं, तो आपको अपडेट कर लेना है। हर 3 साल में ये अपडेट होता है। ये नया गाइडलाइन के हिसाब से, आपको हर 3 साल में अपडेट करना है। इन डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल रखना है, फोटोकॉपी रखना है। इन डॉक्यूमेंट की वजह से आपका जो एडमिशन का जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, या फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। होता क्या है, अगर आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, किसी भी कॉलेज में आपका नाम आया है, तो वहां जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अगर वहां नहीं मिला तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो आपको वहां जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको पहले से रेडी रखना है। अभी फिलहाल के डेट में समय है तो आपको अपडेट करना है, पहले से डॉक्यूमेंट रखना है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो रेगुलर आ रही है जिससे आपको जानकारी भी मिलती रहेगी, तो आपको वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।